नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। यहाँ पर आज हम बात करेंगे तुला राशि की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि शनि जो है वो उल्ट फेर कर रहे हैं, यानी कि शनि हो रहे हैं वक्री। वो कब हो रहे हैं वक्री? वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को। 27 जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में शायद मैंने गलती से अक्टूबर बोल दिया था, लेकिन जो वक्री की डेट है वो जुलाई से लेकर 27 जुलाई से लेकर दिसंबर तक है। ठीक है, तो शनि जो वक्री हो रहे हैं उसका तुला राशि वालों को क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शनि हो रहे हैं वक्री, कौन से घर पर बैठकर वक्री हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपके जीवन में क्या आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनि छठे घर पर बैठकर हो रहे हैं वक्री, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे छठे घर पर बैठकर। छठा घर किस चीज का होता है? छठा घर होता है ऋण, रोग, शत्रु और नौकरी का। कहाँ का होता है? ऋण, रोग, शत्रु और नौकरी का होता है छठा घर। यहां पर बैठकर हो रहे हैं वो वक्री। वक्री का मतलब होता है कि उल्टी दिशा में चलना, उल्टी दिशा में वो चलते हैं, इसका मतलब होता है शनि वक्री होना। लेकिन यहाँ पर शनि किस घर के मालिक है? यहाँ पर शनि मालिक है पांचवें घर के। तो जिस घर के मालिक हैं शनि, उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा। जिस घर पर आप बैठे, जिस घर पर शनि बैठकर वक्री हुए हैं, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और शनि उल्टी चाल चलते हैं तो उससे एक कदम आगे सातवें घर का भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे, ये हम बात करते हैं। सातवां घर जैसे कि बिजनेस का होता है, यहां पर शनि वक्री होकर स्ट्रांग हो जाते हैं। वक्री का मतलब वो स्ट्रांग हो गई हैं, एक स्ट्रांग पोजीशन उनमें आ गई है। तो यहाँ पर जिनका भी अपना बिजनेस है, उनको बिजनेस में ग्रोथ मिलती हुई नजर आने वाली है। सेवन घर पार्टनरशिप का होता है, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी लाभ मिलेगा। मैरिज का भी होता है तो आपके पार्टनर को भी किसी बिजनेस में या किसी नौकरी में लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है, ग्रोथ मिलती हुई नजर आने वाली है, जो कि उम्मीद से ज्यादा अच्छी होगी। छठे घर पर बैठकर वक्री हुई है, ये है ऋण, रोग, शत्रु और नौकरी का। यहाँ पर आपके ऋण भी उतरते हुए नजर आएंगे। ये नहीं कहते कि बहुत सारे के सारे ऋण उतर जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े कर्जे भी होते हैं किसी के ऊपर, तो ये कोई मैजिक नहीं है। लेकिन हाँ, एक राह मिल जाएगी कर्जे को उतारने की, एक राहत मिलेगी, कर्जा उतरना शुरू हो गया है, तो ये चीज जरूर होगी आपके साथ। ठीक है, इसके साथ साथ ये रोग का भी है, कोई पुराना रोग मिटता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा रोग जो कि बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है, वो खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा पूरे तरीके से। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चेतावनी भी है, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। अगली बात पहले हम करते हैं। छठा घर होता है शत्रु का भी। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि शत्रु है नहीं या शत्रु बनेंगे नहीं, डेफिनेटली शत्रु हैं और शत्रु बन भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गुरु वक्री होकर छठे घर पर वक्री हुए तो स्ट्रांग हो गए हैं। शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, भले जितने मर्जी शत्रु हैं, जितने मर्जी लोग हैं जो आपसे जलन करते हैं, जेलिस करते हैं, आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। शनिदेव इतनी मेहरबानी रख रहे हैं आपकी कि वो आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं वो चेतावनी की। शनि पांचवें घर के मालिक होकर छठे घर पर बैठे हैं। छठा घर है रोग का, पांचवा घर है पेट का। ठीक है, तो यहाँ पर पुराने से पुराना रोग तो खत्म होगा, लेकिन पेट से जुड़ी समस्या का ध्यान आपको 27 जुलाई से दिसंबर तक रखना पड़ेगा। पेट से जुड़े कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होना, इन्फेक्शन होना, गैस्ट्रिक इश्यूज होना, इन्फेक्शन हो जाना, या यूं ही पेट दर्द हो रहा है। बाहर का कुछ नहीं खा रहे हो आप, लेकिन तब भी पेट दर्द हो रहा है, बाहर का कुछ नहीं खा रहे, घर का सादा खाना खाते खाते भी पेट खराब हो जाना, पेट में कोई ब्लोटिंग हो जाना, गैस, ये थोड़ी बहुत इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई रोग है तो वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसका भी उपाय आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, पांचवें घर के भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पांचवें घर का मालिक है शनि। पांचवा घर शिक्षा से जुड़ा है, लव रिलेशनशिप से जुड़ा है। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है शनि की वजह से, इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पूरे तरीके से वो प्रॉपरली डिटैचमेंट कर देगा। ठीक है, प्रेम बना रहेगा, आत्मसम्मान एक दूसरे के प्रति बना रहेगा, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो पांचवा घर होता है शिक्षा से जुड़ा होता है। देखिए, जहां पर भी शनि बैठता है और जहां पर भी शनि जिस घर का मालिक है, जहां पर भी दृष्टि है, ठीक है, वहां से जुड़ी आपको मेहनत जरूर करवाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को मेहनत जी तोड़ के करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मेहनत का काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करने से लोग तभी डरते हैं जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर जब मेहनत का रिजल्ट मिलेगा ना, तो आप खुद ब खुद मेहनत करने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि मेहनत का एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो वो चीज आपको देखने को
मिलेगी। तो स्टूडेंट लाइफ के लिए भी अच्छा है टाइम ये। अब छठा घर होता है नौकरी का भी, जिस घर पर बैठ के वक्री हुए हैं छठा घर, वो नौकरी का भी होता है। यहाँ पर नौकरी में प्रमोशन होना, नौकरी में ग्रोथ होना, नौकरी में सैलरी बढ़ना, नौकरी में इंक्रीमेंट होना देखने को मिल सकता है। नौकरी बदल भी सकते हो, पहली नौकरी से जो दूसरी नौकरी होगी वो आपको अच्छी मिल सकती है, अच्छी सैलरी की मिल सकती है, अच्छे माहौल की मिल सकती है, मनपसंद नौकरी मिल सकती है। तो ये चीजें आपके साथ जुलाई से लेकर दिसंबर में हो सकती हैं अगर आप इसको ट्राई करते रहो तो। शनि कहता है कि वो कर्म प्रधान दाता है, आपको कर्म करना पड़ेगा। अब आप बैठे हुए हो बड़े आराम से, हाँ शनि बैठ गया है मेरे छठे घर पर तो मेरी नौकरी तो लग जाएगी। आप इंटरव्यू देने ही नहीं जाओगे तो नौकरी कहाँ से लगेगी? आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो नौकरी कहाँ से लगेगी? मनपसंद की भी नौकरी कहाँ से लगेगी? यहाँ पर शनि कह रहा है कि मैं तुम्हें रिजल्ट देने को तैयार हूं, 100% रिजल्ट देने को तैयार हूं, लेकिन यहाँ पर मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी, कदम तुम्हें आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे। मैं कर्म प्रधान दाता हूं, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, फल देने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं एक अच्छे घर पर बैठा हूं, मैं एक अच्छी मतलब वक्री स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हूं, ठीक है। तो मैं आपको रिजल्ट देने को तैयार हूं, लेकिन यहाँ पर अगर आप तुम बैठ गए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर हम खड़े होकर चलने लग पड़े तो गारंटी है मेरी कि मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, क्योंकि मैं एक अब इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूं जहां पर मैं तुम्हें अच्छे रिजल्ट दे सकता हूं। तो इसका लाभ उठाइएगा, इसको वेस्ट मत कीजिएगा टाइम को। अब अगर शनि का उपाय के तौर पर बताएं, स्पेशली हेल्थ इश्यूज के लिए, अगर आपको पेट की समस्या रहती है और अगर अभी से भी शुरू हो गई है पेट की समस्या और अगर आगे चलकर भी थोड़ी बहुत आ सकती है, आपके चांसेस हैं आपके, तो शनि का बीज मंत्र आपको बोलते रहना, ओम शुभ शनिश्चराय नमः, एवरी सैटरडे 108 बार। पेस्टल्स कर कपड़े पहनने हैं, गुलाब का इत्र आपको लगाना है, शिव जी की आराधना करनी है, माँ लक्ष्मी का भी नाम लेना है। और शुक्रवार, शुक्र है वो आपका उपग्रह यानी कि आपका राशि स्वामी है शुक्र, शुक्र आपका राशि स्वामी है। तो शुक्र का मंत्र भी ओम शुभ शुक्राय नमः एवरी फ्राइडे आप बोल सकते हैं। इत्र, गुलाब का इत्र लगाएं आप, माँ लक्ष्मी की आराधना करें आप, गणेश जी का नाम लेके दिन की शुरुआत करें आप, और शनि का बीज मंत्र ओम शुभ शनिश्चराय नमः 108 बार आप शनिवार के दिन बोले, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।